हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशंस जो हमने कवर अप किए हैं वो अकाउंट्स ओनली के साथ थे। हमने जितने भी अपने अकाउंट्स मेंटेन किए वो अकाउंट्स ओनली के साथ थे, लेकिन इस सेशन से हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की जानकारी लेने वाले हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अभी तक जो आप परचेज कर रहे थे या सेल्स कर रहे थे वो सिंपल आप परचेज या सेल्स लिख के कर देते थे, लेकिन अब की बार आपको स्टॉक आइटम्स भी साथ में मेंशन करनी है। आप जिन गुड्स में व्यापार करते हैं उनकी जानकारी भी आपको देनी है। जैसे मेरे पास यहाँ एग्जांपल पहले से है, मैं लैपटॉप में डील करता हूँ, यानी कि कंप्यूटर का कार्य करता हूँ, कंप्यूटर सेल या परचेज करने का। तो लैपटॉप जो है मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, और जैसे मेरे पास 2 कैटेगरीज़ के लैपटॉप हैं यहाँ पे 15.6 स्क्रीन के साथ, 14.8 स्क्रीन के साथ। फिर उसके बाद मेरे पास अलग तरह का स्टॉक आइटम्स पड़े हुई हैं, जैसे एसर जो है, डेल का लैपटॉप पड़ा हुआ है, एचपी का पड़ा हुआ है, फिर डेल का है। फिर उनकी क्वांटिटी पता लग जाएगी मुझे कितनी क्वांटिटी है। अब इन सब को मैं अपनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से माप ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने पीसीस पड़े हुए हैं। तो एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आप अकाउंट्स को विद इन्वेंट्री करना चाहते हैं तो आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी देनी होती है टेली प्राइम को, ताकि आप एंट्रीज को करते समय अपने स्टॉक की इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ से बता पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के लिए कुछ ऑप्शंस ऑन करने हैं, उसके साथ अपना यूनिट्स स्टॉक आइटम्स क्रिएट करनी है। तो आइए देखते हैं इस सेशन में हम ये किस प्रकार से कर पाएंगे। यहाँ मैं गेटवे ऑफ टेली पे आ चुका हूँ। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य आपको करना है, आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है और ये सुनिश्चित करना है कि इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री यस रहे, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन भी यस रहे। अगर ये ऑप्शन यस नहीं रहेंगे तो फिर एक छोटी सी समस्या ये रहेगी, हम अपने अकाउंट्स के एंट्री को इन्वेंट्री के साथ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ दोनों पहले से यस कर दी हैं। वापस आ जाता हूँ यहाँ से। इसके लिए आप कंपनी मेन्यू को सिलेक्ट करके फीचर्स में भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे अगर आप क्रिएट पे चले जाएँ तो आप देखेंगे कि जहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स आ रहे थे ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप के नीचे अब इन्वेंट्री मास्टर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑफ रखेंगे ऑप्शन, यानी कि उसे डिसेबल रखेंगे, तो उस केस में यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से इन्वेंट्री मास्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। मैं आपको ये भी फ़र्क बता दूँ कि जब अकाउंटिंग मास्टर्स की बात की थी, जो ग्रुप्स थे हमारे पास पहले से बहुत सारे ग्रुप्स बने बनाए थे, लेकिन इन्वेंट्री मास्टर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपके पास नाम दिया गया है, हर चीज़ आपको खुद डिफाइन करनी है। ग्रुप भी खुद डिफाइन करना है, कैटेगरी भी खुद डिफाइन करनी है, आइटम भी, यूनिट भी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इससे पहले हम अकाउंट्स को इन्वेंट्री के साथ शुरुआत करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको उस आइटम की यूनिट डिसाइड कर लेना जिस आइटम को आप बेचते या खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं किसी लिक्विड आइटम जैसे घी की सेल करता हूँ तो मुझे लीटर्स में क्वांटिटी को रखना है, तो उसके लिए मुझे यूनिट लीटर चाहिए। अगर मुझे आटे का व्यापार है, किलो में मैं करता हूँ, तो मुझे किलो की यूनिट चाहिए वहाँ मापने के लिए। इसी तरह से मैं जो कंप्यूटर सेगमेंट में कार्य करता हूँ वहाँ पीसीस की बात आती है, तो मैं यहाँ पे पीसीस नाम से यूनिट बना सकता हूँ। और उसके अलावा जिन गुड्स में मैं डील करता हूँ खरीदने या बेचने में, उनको मैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम के साथ सेटअप कर सकता हूँ। मेरा जो व्यापार है वो लैपटॉप के लेन देन से संबंधित है, तो ऐसे केस में मेरे पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं आपको ये बता दूं कि लैपटॉप बेचते वक्त या खरीदते वक्त वो पीसीस में संख्या रहती है उसकी। तो ऐसे केस में सबसे पहले मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट का निर्धारण करना है, तभी मैं बाकी चीज़ें तय कर पाऊँगा। तो टैली में सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना है, जो कि पीसीस रहेगा मेरे केस में, और उसके पश्चात मैं ग्रुप, कैटेगरी और आइटम्स को बना पाऊँगा। तो जो स्टॉक ग्रुप है मेरे पास वो लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप में मैं डील करता हूँ। उसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक 15.6 स्क्रीन वाले लैपटॉप है बड़ी स्क्रीन के साथ, एक 14.8 स्क्रीन के साथ है छोटी स्क्रीन के साथ। तो 2 स्क्रीन साइजेस मेरे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके पश्चात अलग अलग तरह की स्टॉक आइटम मेरे पास अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। जैसे एसर का जो लैपटॉप है वो 1 पीस है मेरे पास, डेल का 2 पीस है, एचपी के 2 पीस हैं, डेल के फिर से 3 पीस हैं, डेल के 15.6 के 2 पीस हैं और डेल के 14.8 के 3 पीस हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे पहले अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को ऑन करते हुए पहले बतानी है, जिसके साथ फिर मैं आसानी से अपनी बिजनेस एंट्रीज को कर पाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम अकाउंट्स में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाते हैं।
सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे आ जाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स मेरे पास हैं, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, ये मुझे सब डिफाइन करनी है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूनिट डिफाइन करना। तो मैं यहाँ यूनिट डिफाइन करता हूँ। यूनिट में आप जो सिंबल है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीसीस के लिए PCS कर देता हूँ। फॉर्मल नेम जो है मेरे जो यूनिट है उसका पीसीस है, तो मैं पीसीस कर देता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका अर्थ होता है कि दशमलव के स्थानों तक अगर आप चाहें तो अपनी पीसीस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा ऑप्शन फिजिबल नहीं है, यानी कि पीसीस जो हैं वो डेसिमल में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें आप यूनिट क्रिएशन ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो कि डेसिमल में हो सकता है, तो फिर आप उसका प्रयोग यहाँ पे करें। जैसे आप कोई पेट्रोल बेचते हैं, आप आटा बेचते हैं, कोई लिक्विड का आइटम है जो बेचते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो आप डेसिमल में बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं अभी इसे 0 कर देता हूँ। एंटर करते हुए ये मेरी यूनिट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस सेशन में हमने देखा हमने यूनिट किस प्रकार से क्रिएट की, और बेसिकली हमारे पास अकाउंट विद इन्वेंट्री से किस प्रकार से हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे वाउचर को कैसे क्रिएट करेंगे। साथ ही इन्वेंट्री मास्टर्स को भी देखेंगे किस प्रकार से हम बनाएंगे। धन्यवाद।